हुआ था ब्रदर्स में ना, वो फाइटिंग के बारे में पिक्चर बन गई थी। हमारी पिक्चर फाइटिंग के बारे में नहीं है, हमारी पिक्चर एक लव स्टोरी है। जैसे कि हर एक छोटे शहर में लगा लो या हर एक शहर में एक यंग एज पे कोई भी लड़का सोचता है रणदीप, बहुत देर से इंतजार कर रहे थे यहाँ पे सभी लोग, और जैसे कुछ समय पहले मैं बाहर बात कर रहा था आपसे कि यार ये फिल्म अपने आप में यूनिक है, अलग स्टाइल है। क्या लगता है आपने जितनी फिल्में की आज तक उसमें और इसमें क्या फर्क है? एक तो हेलो एवरीबॉडी, एक तो ये मेरी पहली बोनाफाइड कमर्शियल लव स्टोरी है। अब तक मैं या तो लड़की छोटी या बहुत बड़ी या बहन या कुछ इसमें ऐसा कुछ नहीं है। मेरी पहली बोनाफाइड कमर्शियल लव स्टोरी है, और मैंने कभी अपने करियर में किसी को घूसा नहीं मारा था फिल्म में। वैसे तो काफ़ी हो जाता है हमारा, नहीं फिल्म में नहीं मारा था, तो मेरी दीपक तिजोरी ने मेरी सारी भड़ास एक ही पिक्चर में सब निकाल दी। सो इट्स वेरी स्पेशल, एंड ऑफ कोर्स we've got beautiful Kajal Agarwal in the film. It's a very unique film. It's about two people who are lonely souls in a foreign city, and how they meet and what happens. One is handicapped by his head and heart, the other is handicapped by her eyes, and these two broken people come together, and what happens to them is the story of the film. They meet by fate, but there is a bigger fate which they are not aware of, which is playing games with them, and that is the story, which often happens in love. I think love and fate are very related. काजल, बहुत दिनों बाद नजर आ रही हैं। हाँ जी बिल्कुल। हाय एवरीबॉडी। तो इस फिल्म में यार मतलब कमाल है, मतलब आपने अंधे की भूमिका निभाई। इसके पहले आपने स्पर्श या तो फिर बहुत सारी फिल्में देखी क्या इंडस्ट्री की? जी ऑफ कोर्स कौन कौन सी देखी थी। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ फिल्म्स। आई सॉ सेंटर फॉर वुमेन, ओके, एंड आई सॉ स्पर्श, यस, आई सॉ ब्लैक। उसमें तो सब मेल एक्टर्स ब्लाइंड थे। हाँ, सो व्हाट? तो वैसे तो कुछ नहीं किया। No, I think it does not depend on whether the person's a man or a woman. If a person cannot see, the person just cannot see. It's more about the emotion than about anything else. ये ऑब्वियसली मैं पहले भी ये बात बोल चुका हूँ कि शूटिंग करते वक्त मुझे हमेशा ही भट्ट साहब की याद रही, और उनके साथ में इतनी फिल्में मैंने की हैं। सो डेफिनेटली देयर वर लॉट ऑफ मोमेंट्स दैट आई हैव रिकलेक्टेड व्हाइल वी वर शूटिंग दिस entire film, I would say, because most of it is love story, and it has been a lovely experience. ये कहानी बीच पॉइंट क्या है आपका? इस कहानी के पीछे कहाँ से आपको मिली ये कहानी? क्या सोचा आपने, क्यों फिल्म बनाई? सर ये बेसिकली हम लोगों ने राइट्स ली कोरियन फिल्म्स की, और गिरीश जमीदा जी हैं, उन्होंने वो फिल्म दिखाई थी मुझे। तो एक्चुअली इन्होंने अडेप्ट किया, काफ़ी सारे चेंजेस किए हुए हैं, लॉट ऑफ चेंजेस वी हैव डन इन दैट। इसकी पहली जो फिल्म रिलीज हुई उसमें भी आप ही सोचे गए पहले और अंतिम? मैं उन कुछ फॉर्चुनेट एक्टर्स में हूँ जो कि चॉइस ABCD में नहीं आते यूजली। रणदीप मतलब मेरे लिए ही वो रोल डायरेक्टर सोचता है, और वो आई थिंक दोज रोल्स आर बेटर, क्योंकि आप ही को थोड़ा सा सोच के वो लिखते हैं, बनाते हैं, और उसमें फिर आपका भी संजोग अच्छा होता है। मैंने ये फिल्म काफ़ी टाइम पहले देखी थी, और मुझे लगा था कि कोई हिंदुस्तान में ये फिल्म बना क्यों नहीं रहा है। लो बिहोल्ड दीपक तिजोरी एक दिन ये फिल्म लेके आते, मुझे ये फिल्म बनानी है, और दीपक के अंदर मुझे एक नई आग, एक नया जोश और सिनेमा को बदल देने वाला एक नया जज्बा दिखाई दिया था। बोला इस बार तो रणदीप मैं छोड़ूंगा नहीं, एंड ही हैज डन अ ग्रेट जॉब, एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट दैट आई एम अ पार्ट ऑफ दिस लवली लवली लव स्टोरी। इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताता हूँ, इस फिल्म के लिए 6 महीने मैंने 2 घंटे सवेरे मार्शल आर्ट्स और 2 घंटे शाम को बॉडी बिल्डिंग की, और उस सारे सेशंस के दौरान अविनाश राय पिक्चर के प्रोड्यूसर मेरे साथ ट्रेनिंग करते थे। ऐसा कभी नहीं हुआ कि पिक्चर का प्रोड्यूसर एक्टर को ट्रेनिंग करा रहे और वो बोले कि सर आप इतना डिफिकल्ट काम कर रहे हो, मैं आपके साथ आता हूं। अगर वो मेरे साथ ट्रेनिंग नहीं करते और मेरे हेल्प नहीं करते एज एन इंस्पिरेशन, तो शायद मैं कुछ सेशंस मिस कर देता। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू अविनाश। थैंक यू सर, थैंक यू। क्या बोलता है? थैंक यू।
रणदीप, मेरा सवाल है कि आपने सरबजीत की थी, उसके लिए फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था आपका, तो क्या ये इस फिल्म में जिसमें आपने वेट गेन किया, ये फिल्म की शूटिंग पहले हुई थी, सरबजीत बाद में, या इसके बाद आपने सरबजीत की? अरे नहीं नहीं, सरबजीत तो अभी खत्म हुई थी यार। नहीं, ये मैंने पहले की थी। इस फिल्म में मैं 95 किलोज का था और उसके लिए 6 महीने सरबजीत ने मेरा फ्रिज मुझे प्रेम के गीत सुना सुना के बुलाता था, प्रीतम आन मिलो, और इसके अंदर फ्रिज बोलता था भाई अगर बंद नहीं करेगा तो ठंडा कैसे होगा। तो दोनों ऑपोजिट थी। मेरे ख्याल से इस फिल्म की ट्रांसफॉर्मेशन ज्यादा मुश्किल थी, क्योंकि 2 घंटा सवेरे मार्शल आर्ट्स, मिक्स मार्शल आर्ट्स, 2 घंटा शाम को बॉडी बिल्डिंग, और मैं हर एक हड्डी में, जॉइंट में दर्द होता था तो मैं पेन किलर्स पे रहता था, और मैं इतना मुझे खाना पड़ता था कि मैं 2-2, 3-3 किलो चिकन खाता था बॉइल्ड, वो चबाना मुश्किल हो गया था, तो मैं उसको पानी के साथ ब्लेंडर में डाल के लिक्विड बना के खाली पी लेता था। तो बहुत ही बहुत ही जी जान मार के इस फिल्म के लिए ट्रांसफॉर्मेशन की। और कहीं ना कहीं सरबजीत की जो फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन थी वो इतनी डिफिकल्ट नहीं थी जितनी इसकी थी। उसकी इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन ज्यादा डिफिकल्ट थी। तो पर फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन 2 लफ्जों की कहानी के लिए बहुत बहुत डिफिकल्ट थी। और इसमें अविनाश राय उर्फ अन्ना का मेरा बहुत बड़ा सहयोग रहा है। अगर ये मेरी हेल्प नहीं करते और मेरे को इतना सीरियसली सपोर्ट नहीं करते तो शायद मैं ये कभी नहीं कर पाता। काजल, आपसे सवाल है कि आप बहुत कम हिंदी फिल्मों में नजर आती हैं, क्या इस फिल्म के बाद हम आपको रेगुलरली देख पाएंगे हिंदी सिनेमा में? जी बिल्कुल, आप देख पाना अच्छा वर्ड नहीं है। नहीं, मैं डेफिनेटली इसके बाद ज़्यादा हिंदी फिल्म्स करूंगी। और लेकिन मेरा हमेशा से यही पॉइंट ऑफ व्यू रहा है कि इफ़ आई कैन, आई वांट टू स्ट्राइक अ बैलेंस, सो आई एम गोना कंटिन्यू ट्राइंग माय लेवल बेस्ट, बट हिंदी फिल्म्स डेफिनेटली मोर। प्लीज, ये बैलेंस मत करो, प्लीज हिंदी फिल्में करो। अच्छा चलो, आपके लिए। यस, थैंक यू। हाय रणदीप, मेरा सवाल आपसे है। सर, आपने फिल्म में कई आपने मार्शल आर्ट्स जो हैं उसके सीन्स, फाइट सीन्स आपने किए हैं, इसके बारे में कुछ बताइए। हमने डिसाइड किया था कि हम लोग कांटेक्ट रखेंगे उसमें, तो वो फिल्म की फाइट की एक्टिंग करने की बजाय हमने ग्लव्स थोड़े सॉफ्ट पहने और असली में कांटेक्ट फाइटिंग की। उससे मेरे बहुत पड़ी, काफ़ी जबड़े पे मेरे लगी, पेट में, मुंह पे, कान पे, रॉकी के धीरज के भी कान पे लगी। और रियल फाइटर्स थे वहाँ पे, तो उनके साथ उनको बोलो ना कि यार अच्छा आराम आराम से करेंगे, और जैसे ही क्राउड चिल्लाने लगता है उन लोग फॉर्म में आ जाते हैं और धर देते हैं आपको 2-3। वो एक्टिंग नहीं आती उनको। बोला आई एम नॉट एन एक्टर यार। मगर एक्टर तो ठीक है, बट यार अगला सीन भी तो करना है। बट बहुत ही डिफिकल्ट था वो। इरफान खान करके एक मिक्स मार्शल आर्ट्स फाइटर है जो सुपर फाइट लीग में फाइटिंग करता है, हिंदुस्तान के सर्वश्रेष्ठ फाइटर्स में से है। उसने मेरी हेल्प की थी। तो वो बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग, जुजित्सु, रेसलिंग वगैरह इंच बाय इंच, एक जिम है वर्सोवा में, वहाँ पे हम लोग ट्रेनिंग करते थे। तो वो ट्रेनर लोग मजाक करते थे कि सर यहीं पे बेड लगा लो ना, यहीं पे आप मोस्टली टाइम तो इधर ही रहते हो। सो very very tough, and the fights are quite real because we've try and kept the real moves of mixed martial arts, and that of course there's a lot of emotional content to the fight as well, which makes it more special. Sir, is that true that most of the MMA fight scenes are choreographed by you? Well, because I was so much into it, me and Irfan Khan, and there was another choreographer, what's his name? Samir. So one fight which we shot in Bombay was choreographed by Samir, but in the ones we did in Malaysia was between me and Irfan and the other fighters. They also used to come up with great suggestions. We didn't want to make it look like कि fight की acting चल रही है. It's an emotional story, so every punch, every kick has a emotional connotation. It's a sense of getting to your goal, which is to make your beautiful co-star fall in love with you more. मेरा सवाल है दीपक तिजोरी से, जाकिर सिसोदिया फ्रॉम मकराना मैगजीन। दीपक, रीमेक फिल्म को बनाते वक्त सबसे मुश्किल काम क्या था आपके लिए? आई थिंक जब भी रीमेक बनाते हैं तो एक ज़्यादा बोझ रहता है डायरेक्टर के ऊपर कि वो हूबहू कॉपी नहीं लगनी चाहिए।
बिकॉज इवेंचुअली वो हम लोग उससे इंस्पायर होते हैं, हम उसको अडेप्ट करते हैं, और ऑब्वियसली वो जो फिल्में हम लोग जहाँ से इंस्पायर होते हैं वो डुप्लीकेट इसलिए नहीं कर सकते बिकॉज उसके इमोशंस और हमारे इंडियन इमोशंस में फ़र्क रहता ही है, नो मैटर व्हाट. सो आई थिंक ऑब्वियसली वी हैड टू डू अ लॉट ऑफ वर्क विथ रिगार्ड्स टू चेंजिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स इन दिस मूवी. तो जब आप ओरिजिनल देखें और अगर आप ये देखेंगे तो आपको फ़र्क महसूस होगा. बहुत सारी चीज़ें हम लोग को चेंज करनी पड़ती है. We really can't just adapt the way it is. So there was a lot of hard work with Girish ji. I think a lot of credit goes to Girish ji because इसमें कुछ ऐसी चीज़ें इन्होंने डाली which were creating such lovely emotions between the couple, and the dialogues are really really good. So I think it is kind of cut away from the original film absolutely, but it is a lovely adaptation. I'm sure you all will like it. Hi Deepak, straight. Hi. Bollywood got exposed to mixed martial arts with Brothers that released last year, and even this film is has a mixed martial arts in its backdrop. So how easy or difficult was it for you to direct the mixed fight sequences, because we have seen a certain kind of fight in that film? Yeah, I think we were all worried actually. Me and Randeep were, in fact, when the trailers were coming out, we were a little paranoid. So we did go and see Brothers, and I was after seeing Brothers, I was really relaxed and very easy, and not at all worried because we both were kind of chilling about it. That it's entirely a different ball game the way they've gone about it and the way we've gone about it. So I guess let's see it in the film and then talk about it. And another question to Mr. Jayantilal Gada. So what kind of release are you planning for this film in India? ये हमारे डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं सुनील वाधवा. उन्होंने मिनिमम 800 स्क्रीन प्लान करी है. Which is a lot for a movie of this nature, yeah. Thank you, sir. और अच्छी बात यह है कि वैसे कंपटीशन थी, 2 फिल्में ऑटोमेटिकली, शायद हमारी किस्मत अच्छी है कि डिले हो गई. कहीं वो डर तो नहीं गए? नहीं, धवल, वो धवल से डरे थे एक्चुअली. धवल से डर गए. हमारी किस्मत अच्छी थी. धवल, हाँ, धवल से बहुत डरते हैं. ऑल्सो ब्रदर्स में क्या हुआ था, ब्रदर्स में ना वो फाइटिंग के बारे में पिक्चर बन गई थी. हमारी पिक्चर फाइटिंग के बारे में नहीं है. हमारी पिक्चर एक लव स्टोरी है. जैसे कि हर एक छोटे शहर में लगा लो या हर एक शहर में एक यंग एज पे कोई भी लड़का सोचता है कि मैं इतना ताकतवर हूं या मुझे कोई बॉक्सिंग वॉक्सिंग आती हो ताकि मैं अपनी गर्लफ्रेंड या वाइफ को बचा सकूं, कोई छेड़ दे तो मैं मुंह तोड़ दूं. एक ऐसी एक फैंटेसी होती है सब में जब शुरू में सब लोग जिम विम जाना शुरू करते हैं. ऐसी लड़कियों में होती है कि मेरा जो बॉयफ्रेंड है या मेरा जो आदमी है वो इतना स्ट्रांग हो कि मुझे कहीं भी प्रोटेक्ट कर सके और मेरे लिए जान निछावर कर दे. तो मेरे ख्याल से वो दोनों सेक्सेस की यंग की जो फैंटेसी होती है वो इस फिल्म में ठोक के आई थिंक वी आर सेफ फ्रॉम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हियर. नहीं, जाट वाला मामला, कोई टेंशन नहीं. हाय